सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हनी यादव, आपकी हिंदी अध्यापिका। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि कोरोना वायरस के चलते हम सभी घर में हैं। इसी कारण हमने ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ की हैं, जिससे किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। कक्षा प्रारंभ करने से पहले 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। कुछ भी नहीं असंभव जग में, कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हम कर सकते हैं। स्वच्छता को हथियार बना लें। हाँ बच्चों, स्वच्छता को हथियार बना लें, कोरोना से लड़ सकते हैं। जी हाँ बच्चों, अब जाइए सबसे पहले हाथ धोकर आइए, फिर कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ, जो कि हिंदी भाषा का सीखने का आधार है। आज का विषय है वर्ण विचार। हाँ बच्चों, वर्ण विचार। वर्ण क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वर व्यंजन किसे कहते हैं? इनमें क्या अंतर है? उनके भेद क्या हैं? मात्राओं का प्रयोग कैसे होता है? बच्चों, यदि हम इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक समझें तो भाषा को लिखने में होने वाली बहुत सारी गलतियों में हम सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसका व्याकरण सीखना बहुत आवश्यक है। और व्याकरण में सबसे पहला विषय आता है वर्ण। जी हाँ बच्चों, वर्ण। जानते हो, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वाक्य। वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। और बच्चों, शब्द कैसे बनते हैं? वर्ण से। तो आपको पता लगा कि भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चों, एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, पुस्तक। कौन सा शब्द है बच्चों यहाँ पर? पुस्तक। यहाँ पुस्तक को हमने अनेक वर्णों में विभाजित किया है। प, उ, स, त, अ, क, अ। ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ प के नीचे हलंत है, पर ऊ के नीचे नहीं। स के नीचे हलंत है और त के नीचे हलंत है, अ के नीचे नहीं। क के नीचे हलंत है, अ के नीचे नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब हम किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वह आधा है और इसे पूरा करने के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है। इस आधार पर बच्चों हम वर्णमाला को 2 भागों में बांटते हैं, स्वर व व्यंजन। सबसे पहले ये बता दूं कि वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जी हाँ बच्चों, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। और वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। हाँ बच्चों, स्वर और व्यंजन। स्वर जानते हो क्या होते हैं? ये वे वर्ण हैं जिन्हें बोलने में और लिखने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जी हाँ बच्चों, ये वो वर्ण हैं जिन्हें बोलने में और लिखने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये 11 हैं। कितने हैं बच्चों? 11। देखो, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। यहाँ देखो बच्चों, पुस्तक में उ और अ स्वर हैं। इनके नीचे कोई भी हलंत नहीं है, यानी कि ये स्वयं में ही पूरे हैं। परंतु प, स, त और क ये वर्ण आधे हैं और इन्हें किसने पूरा किया? स्वरों ने। तो बच्चों,
जो वर्ण सदैव स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर तो सदैव स्वतंत्र होते हैं, पर बच्चों व्यंजन हमेशा स्वरों पर निर्भर होते हैं। इनका प्रयोग हम कभी अकेले नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो जानते हो इनका हाल कैसा होगा? इस पुस्तक वाले आधे स की तरह। हाँ बच्चों, इसके साथ स्वर नहीं है, तभी तो यह शब्द में आधा ही प्रयोग हुआ है, बाकी तो सब पूरे हैं। इसके बाद अयोगवाह हैं हमारे अंग और अह। हाँ बच्चों, अंग और अह। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार। यदि बिंदु के रूप में इसे प्रयोग करते हैं, जैसे अंगूर, संत, शांत, जंगल, अह। अगला वर्ण कौन सा है अयोगवाह में बच्चों? अह। इसे हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण शब्द के अंत में होता है। इसकी ध्वनि है अह। कैसे उच्चारण होता है इसका? अह। जैसे अतः, प्रातः, पुनः। चलिए बच्चों, हमने अभी सभी स्वरों का उच्चारण तो सुना। अब बच्चों व्यंजनों का उच्चारण भी सुनते हैं। क, ख, ग, घ, अंघ। अंतिम वर्ण क्या है बच्चों? अंघ। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये कुल संख्या में 35 हैं। कितने हैं बच्चों? 35। इसके बाद संयुक्ताक्षर आते हैं। संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन भी बच्चों हम इन्हें कहते हैं। ये 4 हैं संख्या में। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। कितने हैं बच्चों? ये 4 हैं। जानते हो इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये व्यंजन जो हैं ये हमेशा 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसी कारण बच्चों इन व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इन स्वर व्यंजनों के भेदों को और विस्तार से हम अगली कक्षा में करेंगे। अब हम सभी मिलकर एक गतिविधि करते हैं। अब आपने स्वर और व्यंजनों का क्रम तो देख लिया। अब आपको उन सभी वर्णों के क्रम से एक गीत माला बनानी है। जी हाँ बच्चों, गीत माला। जैसे पहले क से, फिर ख से, फिर ग से, फिर घ से। 5वें अक्षर को आप छोड़ सकते हैं, जिसे आप पंचमाक्षर भी कहते हैं, जैसे कि अंघ। इस क्रम से गीत खोजिए और 2 पंक्तियाँ लिखिए, गाइए, गुनगुनाइए व परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए। तो बच्चों आज हमने कुल 52 वर्णों के विषय में पढ़ा था, जिसमें आपके 11 स्वर थे, आपके 35 व्यंजन थे, 4 संयुक्ताक्षर थे और आपके 2 अयोगवाह थे। तो कितने हो गए बच्चों? 52। तो हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? कुल 52। तो बच्चों धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली कक्षा में, जिसमें हम स्वरों और व्यंजनों के भेद के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।